बात है बेटा? इस तरह अकेली इतनी रात गए बाहर खड़ी हो? किसी ने डांटा क्या? अच्छा, तो कोई ना बिटिया किसी से नाराज है। किससे नाराज हो बेटा, बताओ? अच्छा, तो हमारी कोयना बिटिया शायद इसलिए नाराज है कि इसका कोई ध्यान नहीं रखता। हाँ? ऐसा ही होता है बेटा, जिनकी अपनी मां नहीं होती उनका ख्याल कोई नहीं रखता बेटा। मेरी मां भी बचपन में ही चली गई थी, मेरा भी किसी ने ख्याल नहीं रखा। ना कोई मुझसे बात करता था, ना कोई खेलता था, ना हंसाता था, ना घुमाता था कोई। मैं भी तुम्हारी तरह उदास रहता था बेटा, लेकिन तुम्हें उदास रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी रत्ना आंटी है। जब भी तुम्हें माँ की याद आए तो रत्ना आंटी के पास चले आना। वो तुम्हें हंसाएगी, घुमाएगी, खिलाएगी, पढ़ाएगी। आओगी ना? अच्छा बेटा, अब रात बहुत हो गई है, अब तुम जाओ, सो जाओ। हाँ? वैसे तो हम छोटे गांव वाले सब गांव से छोटे शहर में, छोटे शहर से बड़े शहर में बस बसते रहते हैं और फिर यहाँ के अपनी पहचान खो देते हैं। लेकिन रघु, मुझे विश्वास है तू अपनी पहचान नहीं खोएगा, जरूर कुछ बनेगा। अरे हाँ, आपको बताना भूल गई, आज की मीटिंग में फैक्ट्री के बारे में सब कुछ तय हो चुका है। लीजिए। क्यों नहीं होगा भाई, आप एक होनहार और पढ़ी लिखी औरत हैं, ये तो होना ही था। और लोगों को प्रभावित करना तो आपको बखूबी आता है। चलो अच्छा है, आज से बड़ी फैक्ट्री का कामकाज देखना पड़ेगा। सारे कागजात तैयार हो चुके हैं, आप पहले खा लीजिए, उसके बाद दिखाऊंगी। उसकी क्या जरूरत है? क्यों? साथ काम कर रहे हैं, आपको भी तो पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा है। तुम फैक्ट्री अकेले ही संभाल सकती हो, मेरी क्या जरूरत है? भाभी, ये क्या हुआ रघु को? पता नहीं, अब मुझसे क्या गलती हो गई। अरे नहीं नहीं, आपसे कोई गलती थोड़ी हुई है। आप रघु की फिक्र ना करें, मैं उससे बात कर लूंगा। आप सिर्फ कोयना का ख्याल रखिए भाभी। कोयना? नहीं, वो उसने खाना नहीं खाया ना, बिना खाए सो गई है तो। श्याम, एक बात बताओ, कोयना ने मेरे बारे में तुमसे कुछ कहा? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा उसने तो। कैसे कहेगी भाई, आप जैसी माँ कहाँ उसे मिलेगी। बेबी, बेबी, मैं जानता हूं कि तुम्हें आजकल मेरी हर बात पर एतराज होता है। मुझे तुम्हारे तमाचे खाने में कोई एतराज नहीं है बेबी। तुम चाहो तो एक आध नहीं 10-20 तमाचे लगा सकती हो, कोई बात नहीं। लेकिन बेबी, तुमने कभी महसूस किया है कि तुम आजकल कितनी अकेली हो गई हो? कोई नहीं है तुम्हारा, मेरे सिवा तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है बेबी।
सच सच बताओ बेबी, क्या तुम मेरे बिना गुजारा कर सकती हो? हाँ? अरे, मुझे लगा तुम सो गई थी। नींद चली गई तो उठ गई। कोई ना, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ये जो नई ड्रेस तुमने पहन रखी है, ये तुम्हें कहाँ से मिली? इससे पहले भी 2 बार तुमने नई ड्रेस पहन रखी थी, लेकिन जल्दी में मैंने तुमसे पूछा नहीं। ये सब तुम्हें कहाँ से मिला बेटा? रत्ना आंटी ने तुम्हें दिया? अच्छा चलो, चलकर थोड़ा सा खाना खा लो, तुम्हें अच्छी नींद आएगी। मुझे भूख नहीं है। कोई ना, जिद नहीं करते, चलो खाना। क्या है दिखा? ठीक है, तुम खाना नहीं खाना चाहती तो चलो हम दोनों मिलकर छत पर चलते हैं। वहां पर चलकर हम सारे तारों को देखेंगे। तुम्हारी टीचर ने तुम्हें बताया होगा ना तारे क्यों चमकते हैं? बोलो कोई ना, तुम्हारी टीचर ने तुम्हें बताया कि नहीं? अच्छा ठीक है, ऊपर नहीं जाना तो चलो सो जाओ, कल सवेरे स्कूल भी जाना है ना। मैं तुम्हें सुला देती हूँ, चलो। तुम जाओ, मैं अपने आप सो जाऊंगी। लाइट बंद कर दो। कोई ना। अकेले क्यों बैठी है बाबू? स्कूल से कब आई? ओ दीदी, देखो तो बेबी का चेहरा कैसे मुरझा गया। भूख लगी है? भूख लगी है? अरे रे, अभी कुछ खाने को लाती हूँ। हाँ, अभी आ। अरे कोई ना, अभी तक स्कूल के यूनिफॉर्म में ही हो, बदली क्यों नहीं? कोई ना, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, तुमने खाना खाया? जब घर में कोई नहीं होगा तो खाना कैसे मिलेगा? हाँ, ये बात तो है। अच्छा बताओ क्या खाओगी? मैं अपनी लाडली के लिए उसकी मनपसंद चीज बनाऊंगी। बोलो क्या खाओगी? मुझे भूख नहीं है। अब कैसे भूख नहीं है? कुछ खाया नहीं है ना तुमने? नहीं है तो नहीं है। मुझसे हमेशा ऐसे सवाल क्यों करती रहती है? मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई ना, ये क्या हो गया तुम्हें? आजकल किस तरह से बात करने लगी हो तुम? अपनी माँ से कोई इस तरह से बात करता है? ये मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ मर चुकी है। इन्हें सवाल करने का कोई हक नहीं है। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? मैंने क्या कहा? रुक जाइए आप, रुक जाइए। क्या
में बह रही हैं। ए गुड़िया, अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं रोते। नहीं 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 मेरी बच्ची, मेरी परी, ऐसा नहीं रोते बेटा। अरे क्या हुआ, बाबा ने तो डांटा है तुम्हें, तुम्हारे बाबा ही है ना वो, है बेटे? क्या हुआ, किसी और ने थोड़ी डांटा? इतने प्यार भी तो वैसे ही करते हैं ना वो। नहीं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरा ख्याल भी नहीं रखता, ना बाबा ना कोई और अब बाबा मुझे डांटने भी लगे। नहीं बेटा, देखिए आपने भी तो छोटी माँ पर गुस्सा किया था। अगर वो मुझसे ऐसे सवाल करेगी तो मैं भी ऐसे ही चिल्लाऊंगी। नहीं, ऐसा गंदे बच्चे करते हैं, ऐसे अच्छे बच्चे नहीं करते। अरे कोई ना तो हमारी बहुत अच्छी बच्ची है, वो ऐसे थोड़ी करेगी। कोई ना कभी भी अपनी छोटी माँ पर नहीं चिल्लाएगी। चिल्ला सकती है क्योंकि वो मेरी असली माँ नहीं है, इसलिए वो मुझसे प्यार नहीं करती। किसने कहा कोई ना कि वो आपकी असली माँ नहीं है? कोई ना, लल्लू अंकल ने। तो ये बात है। आपके लल्लू अंकल ने जो कुछ भी कहा है ना आपसे, वो बिल्कुल गलत है, झूठ है। बेटा माँ माँ होती है। याद है आपको शुरू शुरू में माँ बाप कितना ख्याल रखती थी, हैं? शुरू में रखती थी लेकिन अब नहीं रखती। नहीं नहीं बेटा, ना कोई ना कि अभी छोटी माँ फैक्ट्री में काम करती है ना, तो उनको समय नहीं मिल पाता है बेटा। मैं तो बहुत चाहती है तुम्हें, वो बहुत प्यार करती है मुझसे, बोलती है ना। क्या है ना बेटा, उतना प्यार दिखा नहीं पाती है, समय नहीं है ना उनके पास। बेटा आपके लल्लू चाचा ने आपको बेवकूफ बनाया है, समझी? उल्टा सीधा बता दिया, इसीलिए आपके दिल में गलतफहमी हो गई है। आपको अपनी इस गलती के लिए छोटी माँ से माफी मांगनी चाहिए। नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगी।